बयान कीजिए कि क्या मनाजर थे और क्या गुफ्तगू थी। सदर पाकिस्तान आए थे आरिफ अलवी साहब और उनके साथ उनकी अहलिया थी और कुछ और लोग वहाँ पे फैमिली के मौजूद थे। अरशद शरीफ साहब की वालदा, अरशद शरीफ साहब की अहलिया, उनके बच्चे वहाँ पे थे, बहन वहाँ पे थी, उनकी खाला वहाँ पे थी और हम लोग 2-3 लोग मौजूद थे वहाँ पे। और हमें यहाँ पे रोज़ाना जो चीज़ कल से अब तक हमें जो चीज़ हर मौके पे सरप्राइज़ करती है वो उनकी वालदा का पहाड़ जैसा हौसला है। जिस तरह उन्होंने सदर पाकिस्तान से बात की है, बल्कि उन्होंने वो जब बातचीत शुरू करना चाह रहे थे तो एक ऐसा माहौल है, किस तरह का ब्रूटल कत्ल हुआ है, इतनी दूर हुआ है और अभी तक मैयत भी नहीं आई, तो बड़ा मुश्किल था सदर पाकिस्तान के लिए भी बात का आगाज़ करना। तो उनकी वालदा ने बातचीत का आगाज़ किया और पूछा कि आप मेरे से बड़े उम्र में या छोटे हैं। ऐसे उन्होंने थोड़ा सा उन्हें कंफर्टेबल किया और फिर बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं और एक ख्वाहिश का इजहार किया है उनकी फैमिली ने, और वो सब लोग बोलते रहे, बल्कि सदर पाकिस्तान वहाँ पे कुछ फैमिली के बच्चों से गले मिलकर जो है वो आबदीदा भी हो गए थे, वो रो रहे थे और उनकी एहलिया जो है वो भी आबदीदा थी। और फिर हमने कैमरा भी बंद करवाया जो अंदर मौजूद था, क्योंकि वहाँ पे अरशद शरीफ सबके दिलों के बहुत करीब थे, आपको पता है। शीरी मज़ारी साहब अंदर मौजूद थी और जो पहली उनकी डिमांड है फैमिली की वो ये है कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा सदर पाकिस्तान को कि आप सदर हैं पाकिस्तान के, आप एक कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन, और उसकी ओपन हेयरिंग करवाएं, सारी दुनिया को पता चले कि मेरा बेटा किन हालात में था और किस तरह की सूरत का सामना था। फिर उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान साथ साथ जवाब दे रहे थे चीज़ों का और बता रहे थे कि कानूनी तरीके से ये कैसे हो सकता है और जो हेयरिंग का तरीक़ाकार है वो जुडिशरी कैसे डिसाइड करेगी, वो ये चीज़ें साथ बता रहे थे। एक उन्होंने कहा कि ये किया जाए, दूसरा उन्होंने कहा इन सवालात के जवाब ज़रूर तलाश किए जाएँ कि मेरे बेटे को किन के डर की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ये जो सवाल है इसका जवाब हमें बताया जाए और इसको प्रूव किया जाए। फिर उनकी वालदा ने कहा कि जो मेरा बेटा दुबई गया था, बल्कि वो वहाँ पे जो बच्चे मौजूद थे उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि जो दुबई में किसने उसको मजबूर किया या वहाँ पे कौन दबाव डाल रहा था कि यहाँ से भी हटाओ और यहाँ से भी निकालो, और वहाँ से भी अरशद शरीफ को जाना पड़ा, इसकी भी इंक्वायरी की जाए, इसका भी पता करवाया जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि हम चाहते हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में रब्ता कर रहे हैं, सारा दिन लोग आ रहे हैं और लोग नमाज जनाजा का बार बार पूछ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि फैसल मस्जिद में हम अपने बेटे की नमाज जनाजा अदा करें। तो उसके लिए सदर पाकिस्तान के स्टाफ को कहा गया है कि आप उनको ये परमिशन लेकर दें और कोई इसमें रुकावट ना आए। अरशद शरीफ साहब की जो नमाज जनाजा है वो फैसल मस्जिद में अदा की जाए। हम ये बातें सुन रहे थे तो अचानक उनकी वालदा ने ऐसी बात की, मुझे काफ़ी, उन्होंने कहा ये बच्चों के ऊपर जो पर्चे कट जाते हैं, जैसे आपके ऊपर भी हैं, अरशद भाई के ऊपर हैं पर्चे, अभी तक मेरे ऊपर है, बाकी लोगों के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर, सब पे मुकदमे दर्ज हुए। तो उन्होंने कहा ये इसको पता क्यों नहीं करवाते कि ये कौन लोग हैं जो ये पर्चे करवाते हैं और ये कैसे अननोन आदमी उठकर एक मुकदमा दर्ज कर देता है और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता उनसे कि तुम किसके कहने पर तुमने ये मुकदमा किया है और इसके पीछे कौन है असल में। तो वही खौफ फैलाने वाले लोग हैं। तो ये उनके मुतालबात थे और ख्वाहिशात थी, जो अंदर मनाजिर थे वो काफ़ी जज्बाती थे, वो सारे तो बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैंने अरशद शरीफ को एक पहाड़ देखा है ना, तो उनकी वालदा के सामने वो कुछ भी नहीं है। उनकी वालदा हम सबसे बहुत बड़ी है, जैसे अरशद हम सबसे बड़ा है, इस तरह उनकी वालदा अरशद से बहुत बड़ी है। और जिस तरह वो हौसले से बात करती हैं, जो मिलने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, हुकूमत से हो, अपोजिशन से हो, कहीं से भी हो, वो सारे वापसी पे उनकी वालदा का एक बहुत बड़ा किरदार अपने दिमाग में रख के लेके जाते थे। अब सबको समझ आ रही है वो ताकत कहाँ से लेता था। ये जो लोग समझते हैं कि वो इतना दलेर कैसे था, बहादुर कैसे था, सामना कैसे करता था, सारे सवालों का जवाब वो छोटे से कमरे में अंदर 2 सोफे पड़े हुए हैं, वहाँ पे एक खातून बैठी हुई है जिसको उठकर खड़े होने के लिए सहारा चाहिए। वो है जवाब अरशद शरीफ की बहादुरी का। जो उसको मिलता उसको अरशद के मुतालिक सारे सवालों का जवाब मिल जाता है।
थैंक यू। अच्छा, एक सिर्फ सवाल और, ये बताइए कि ये डिमांड्स तो की उन्होंने सदर साहब से, ख़ास तौर पर ये पर्चों वाली डिमांड और दूसरी, तो क्या आपको नज़र आया सदर साहब अपने तय उन्होंने हामी भरी है और ये एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन अपने तय उन्होंने जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने इसकी हमायत की है इस मुतालबे की, और वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान। मैं यहाँ पर ये ट्रांसमिशन जो है छोटा सा जो बीपर है इसे मैं ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक बात जो हमें अब समझ में आ रही है वो ये कि नमाज जनाजा जो है सदर पाकिस्तान से अगर रिक्वेस्ट की गई है तो इस्लामाबाद में उनके स्टाफ को भी ये बात उन्होंने हदायत कर दी है, तो ये इम्कान है कि जो जुमेरात को बादज़ नमाज ज़ोहर जो अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा है वो होगी फैसल मस्जिद में। उनकी तदफीन जो है वो तो H8 कब्रिस्तान में होएगी शायद, लेकिन H11 कब्रिस्तान, सॉरी माय अपॉलॉजी, H11 कब्रिस्तान में आज रात कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट से उनकी मैयत पहुंचेगी इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तकरीबन 1 बजे का टाइम है और उसके बाद वो फिर मैयत चली जाएगी। बज़ाहिर अभी जो हमारे पास प्रोग्राम है वो किसी हॉस्पिटल में जाएगी, किसी सर्द खाने में रखी जाएगी। उनके बच्चे का इंतज़ार है, कनाडा से उसने पहुंचना है, तो कल रात तक वो भी आ जाएंगे। तो जुमेरात को बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा मोस्ट लाइकली फैसल मस्जिद। और अपील तमाम पाकिस्तानियों से कि अरशद शरीफ का जो जनाजा है, जैसे उनकी माँ ने कहा, उनके शान शायान होना चाहिए, शहीद के शान शायान, और ये पाकिस्तानी कौम की एक आवाज़ भी, जो जब उधर आवाज़ बुलंद हो तो जहाँ तक वो पाकिस्तान की जो हदूद हैं वहाँ तक वो आवाज़ जाए। जो नहीं सुनना चाहते उनके कानों में भी वो आवाज़ जाए कि ये जंग हकीकी आज़ादियों की जारी है। तुम कितने लोगों को चुप कराओगे, कितने अरशद शरीफ मारोगे, ये तो पूरी कौम जो है वो अरशद शरीफ बन जाएगी। बैक टू यू कराची। थैंक यू।